की पूजा अर्चना तो शाम को डांडिया और गरबा, यानी कि अगले कुछ दिन तक मजा ही मजा है। ठीक हुसैन? लेकिन मीनाक्षी देखिए, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं हाँ, जिन्हें डांस ही नहीं आता। मैं भी हूँ। खैर देखिए हुसैन, डांस करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, ज्योत्सना डांस करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, डोंट मिस द बीट। बस इतना अगर कर लिया तो समझ लिए कि डांस सीख लिया। देखिए मीनाक्षी, जब आप डोंट मिस द बीट कह रही ना, तो मुझे बस दिल की याद आती है, क्योंकि इस बार वर्ल्ड हार्ट डे की थीम भी यही थी। वैसे धड़कन का ख्याल तो डांडिया गरबा करते हुए भी आना चाहिए, क्योंकि इन डांस नाइट में जैसे जैसे म्यूजिक की बीट्स बढ़ती हैं, वैसे वैसे हार्ट बीट भी बढ़ने लगती है। क्यों अमित? बिल्कुल, और तभी तो नवरात्र में गरबा डांडिया खेलते खेलते लोग कई बार दिल का दौरा पड़ने से हमें पता लगता है कि वो गुजर जाते हैं। बहुत दुखद ये खबर आती है, लेकिन इसलिए इस फन एक्टिविटी को लेकर डर बैठ रहा है लोगों के अंदर। लेकिन करना क्या है हुसैन? देखिए, इसके अलावा बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ख़राब लाइफस्टाइल और गलत खान पान से दिल पर अटैक का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में लोगों में हार्ट अटैक को लेकर डर बैठना बिल्कुल लाजिम सा है। लेकिन अगर इन डांस नाइट्स में केवल 3 बातों का ख्याल रख लिया जाए तो अनहोनी से बचा जा सकता है। जैसे कि जिनकी उम्र 30 से ऊपर है वो अपना कार्डियक स्क्रीनिंग जरूर कराएं, समय समय पर ये करवाते रहें। इसमें ईसीजी है, शुगर बीपी टेस्ट शामिल है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो घंटों तक इंटेंस डांस करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा डांस करिए, फिर रिलैक्स करिए और फिर थोड़ा डांस करिए। और जो दूसरी चीज आपको करानी है वो मैं बता देती हूँ। गरबा में अपना टैलेंट दिखाने से पहले 10 से 15 मिनट की हल्की स्ट्रेचिंग जरूरी है। इससे धीरे धीरे हार्ट रेट बढ़ता है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ज्यादा मेहनत के लिए तैयार हो जाता है, और ये सही तरीका भी है। और अब तीसरा उपाय भी आपको बता देते हैं। खुद को हाइड्रेट रखें, यानी कि खूब पानी पिए या फिर तरल पदार्थ लें, लिक्विड लें। जैसे कि भीड़ भाड़ और डांस में पसीना बहुत आता है, और पसीना जब निकलता है तो साथ में आपके शरीर से पानी बह जाता है। डिहाइड्रेशन की वजह से आपको फिर खामियाजा भुगतना पड़ता है। दिल को देखिए, जो बातें हमने अभी तक आपको बताई हैं उससे आप डांडिया खेलते वक्त अपने दिल की हिफाजत कर सकते हैं। लेकिन दिल का ख्याल सिर्फ इन इवेंट्स नाइट्स में नहीं रखना है, बल्कि 24 घंटे रखना और साल के 365 दिन रखना है। और उसके लिए क्या क्या करना है ये स्वामी रामदेव ही आपको बताएंगे, और वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम मेरे भाई। देखो, आज मेरे साथ पूरा यूथ है। आरुषि है और उसके भैया है, ये ऑस्ट्रेलिया के योगी है, तो भारतीय योगी ऑस्ट्रेलिया में बस गए अभी। इनकी माँ इनको लेके आई कि कभी बीमारी नहीं देखो, और इन्होंने बहुत अच्छे से सीखा है। तो आरुषि, आदि और सार्थक ने तो बहुत बड़ी हिस्ट्री बना दी। इसको जैसे ही पता लगा, ओहो 21 यूनिट चालू कर दी डॉक्टर ने। इसने कहा मुझे ये इंसुलिन नहीं लगवानी, और 10 दिन में इंसुलिन को खदेड़ दिया, डायबिटीज को खदेड़ दिया, और अब ये 100 बार सूर्य नमस्कार करने लग गया और नॉन डायबिटिक हो गया है। ओहो। और ये गौरव ने तो शुरू ही नहीं होने दी एलोपैथी की दवाई, कोलेस्ट्रॉल की, शुगर की। 7.5 से 5.5 आ गए, नॉन डायबिटिक हो गए। सतनाम ने भी कमाल कर दिया साहब, बीपी, शुगर और किडनी फेलियर तीनों को खदेड़ दिया। और ये बीपी, ये शुगर, ये कोलेस्ट्रॉल, ये ओबेसिटी, ये स्ट्रेस, ये सब कारण है हार्ट डिजीज के। तो एक बार तो ये 10 बार तक सूर्य नमस्कार करने की आदत डाले, और आज ये बच्चे भी इस बात के प्रतीक हैं। अब इन्होंने सीख लिया है कि रोज सूर्य नमस्कार करेंगे और कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। सीख लिया है और नहीं सीखा है तो सीखना पड़ेगा। भी। स्वामी जी, आज हमने जब कार्यक्रम शुरू किया ना, तो हमारे दर्शक बड़े खुश थे कि लग रहा आज डांस वांस होगा, आज मस्ती होगी, आज शायद योगाभ्यास से छुट्टी मिले, थोड़ा पसीना कम बहाना पड़े। लेकिन हमने म्यूजिक बीट से धीरे से बड़े प्यार से हार्ट बीट वाला मामला पकड़ा दिया। अब देखिए, सब आपके साथ योगाभ्यास करने में लग गए, और ज़रूरी भी था स्वामी जी, क्योंकि हार्ट अटैक से अचानक मौत के मामले फिर से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल का रुकना कोई कैसे झेल सकता है? झेलने वाली बात ही नहीं है, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है। दिल रुका तो फिर तो गए। तो स्वामी जी, दिल अपनी उम्र जी कर ही रुके, वो अपनी
और उसके बाद भी अगर उसमें कुछ ताकत है, किसी और के काम आ जाए तो कहना ही क्या है। हाँ, एकदम तो स्वामी जी ठीक इसके लिए क्या क्या करना है? एक तो डांडिया तो हमारे यहाँ बच्चे भी कर रहे हैं, आप भी करो ऋषि, जा आनंद करो। हाँ, बस ये वाली जो स्टिक है बच्चों स्वामी जी को- वो नहीं थी यहाँ पे, बाकी सब था। इसमें आनंद आता है, बेटियों को भी बेटों को भी। और हाँ, और ये 100 बार सूर्य नमस्कार ना कर सके तो भुजंग आसन कर लेना ऐसे। चलो उल्टे लेटो गौरव, सतनाम, सब करो ऐसे। ओ हमारे बाबा ने तो पैड़ा इसके हिस्से को ही खदेड़ दिया, किसी ने पैरालिसिस को, किसी ने कोलाइटिस को, किसी ने सोराइसिस को। हाँ, ऐसे सब बीमारियों को हटा करके, मिटा करके और खदेड़ करके ही मानेंगे। हार्ट के लिए हृदय बस्ती भी बड़ी ज़बरदस्त है, जो बाईं तरफ चल रही है, ये बड़ी जोरदार है हृदय बस्ती। हाँ, और भुजंगासन, और फिर साधारण दंड। सुबह एक बार धूप में, और विटामिन की भी, न्यूट्रिएंट्स की भी कोई कमी नहीं है। अब ये नवरात्र से लेकर के पूरा नवंबर का महीना हेल्थ के लिए बेस्ट है। पूरी हेल्थ को 100% हम शिखर तक लेकर के जाएंगे, ये ऐसे। और देखो सुबह सुबह लहसुन खा ले, लहसुन को थोड़ा सा गाय के घी में या मक्खन में रोस्ट करके और ऐसे ही रख ले, या हनी के अंदर डाल करके रख ले। रोज़ 3 से 5 कली खा ले। कोलेस्ट्रॉल के लिए, आर्थराइटिस के लिए, इम्यूनिटी के लिए और वात रोगों के लिए तो परम औषधि है ही। और अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा बना करके पी ले, ये रखा है। पर कोलो गार्लिक भी, लिपिडोम भी, हृदयामृत और अर्जुनारिष्ट, अर्जुन घनवटी खाने के बाद कार्डियोग्रिड खाली पेट। कैसे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, सारा हमने इंतज़ाम किया हुआ है। जो दवा खाने में थोड़े आलसी हैं उनके लिए कोलेस्ट्रॉल केयर, हमने कोलेस्ट्रॉल केयर, लिवर केयर, किडनी केयर, ये ऑर्थो केयर, ये इसलिए रखा है कि बहुत परहेज करने पड़ते हैं ना ऐसे लोगों को। न्यूट्रिशन की कमी भी नहीं होगी, रोग भी मिट जाएगा। तो साधारण दंड, हनुमान दंड और ये ऐसे मिश्र दंड। तो पावर योगा का तो रोज का सेशन है। हाँ, हमारा आदि बच्चा भी जोर से लगा हुआ, उसकी मम्मी भी जोर से लगी हुई है। ऐसे ऐसे, चलो बच्चों ऐसे ऐसे कितनी बार करना है? 100 बार। कितनी बार करना है सार्थक? कितनी बार? 100 बार। 100 बार। हाँ, बड़ा हंसमुख बच्चा है। ऐसे बच्चे बहुत जल्दी अच्छे हो जाते हैं, जो हर बात मानते हैं। अनुलोम विलोम करो अम्मा। ये बिल्कुल अम्मा ठीक बात है हमारी जो स्वामी जी, आपकी ये हर कितनी बात प्यारी जो है, मान कितनी ले प्यारी अम्मा। और बढ़िया हो, और अगर एकदम खुशी healthy खुशी है, मान ले, कोई मेडिसिन्स पर डिपेंडेंसी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए हर दिन हमारे साथ 40 मिनट, आपके साथ 40 मिनट योग कर ले, तो फिर दिल की कोई परेशानी होगी ही नहीं। स्वामी जी, डांडिया गरबा का रंग देश में चढ़ने लगा है, लेकिन साथ ही साथ ये जो डांस नाइट्स में हार्ट अटैक की खबरें आती हैं, जो ये तस्वीरें होती हैं, ये दिल को दहलाती हैं, बहुत दुख पहुंचाती हैं। नाचते गाते लोगों को हार्ट अटैक आखिर आता क्यों है? डांडिया गरबा खेलते वक्त दिल धोखा ना दे, इसके लिए योगाभ्यास तो आपने कराने शुरू कर दिए हैं। वो कौन कौन से लक्षण हैं जिन्हें शुरुआत में देख के समझा जा सकता है कि कुछ तो शरीर में गड़बड़ है, दिल नॉर्मल नहीं है? इन लक्षणों को पहचाने कैसे? तो देखो, इसमें 5-7 बातें। एक तो जिनको कोरोना हुआ था, कोरोना के बाद जिन्होंने मेडिसिन की ओवरडोज, वैक्सीनेशन आदि लिया था, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनकी फैमिली में हार्ट अटैक आदि की हिस्ट्री है, और जो थोड़ा सा जो है ऐसे ही अस्त व्यस्त सी ज़िंदगी जिए हैं, अथवा जिन्होंने जंक फूड, फास्ट फूड ज़्यादा खाया है, अथवा जिनकी नींद पूरी नहीं होती है, अथवा जो किसी बहुत ही ट्रोमा में जी रहे हैं, ऐसे लोगों को ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और वो ऐसे हंसते खेलते डांडिया करते। अब जैसे हमारे बच्चे आप यहाँ देख रहे हो, इनमें किसी को हार्ट अटैक नहीं होने वाला। खैर, ये तो वैसे भी अभी तो मध्यम गति से कर रहे हैं, इनको कितना ही दौड़ा लो, कितना ही इनको ज़बरदस्त एक्सरसाइज करा लो। तो ये जो बातें बताई, और ये गोमुखासन, स्कंध संचालन, प्रसरित हस्तासन,
ये अभी हार्ट के लिए पूरा पैकेज चल रहा है। तो ऐसे अपने आप को तैयार तो करना पड़ेगा। तो सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक विटामिन, न्यूट्रास्यूटिकल्स, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक सारे कपड़े, सिंथेटिक सारा पूरा वर्ल्ड, फिर ये अलग अलग प्रकार का पोल्यूशन, अलग अलग प्रकार का रेडिएशन, अलग अलग प्रकार की जंक फूड, फास्ट फूड, बहुत ज़्यादा जो है ये मीठा, बहुत ज़्यादा सफ़ेद नमक, सफ़ेद चावल, सफ़ेद तेल, ये सब सफ़ेद मैदा, ये सब मामला गड़बड़ है। तो ये सब थोड़ा सा अपने आप को संभालना पड़ेगा। भाई जहाँ ये जो कुछ बड़ी भूलें हो रही हैं इनसे अपने आप को बचा लो, नहीं तो पता लगा अचानक हार्ट अटैक हो गया। जवान बेटा बेटियों को उम्र जो जी करके जाते हैं पूरी, चलो 70 के बाद 80 के बाद, वैसे तो 100 साल से पहले गड़बड़ी नहीं आनी चाहिए। तो आज यहाँ जो ये बच्चे देख रहे हो ना, ये हेल्दी वाले बच्चे हैं, योगी बच्चे हैं, ये निरोगी बच्चे हैं। ऐसे बच्चों को कभी भी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लिवर किडनी फेलियर नहीं होगा। और अब जैसे इसके पिताजी को शुगर था, और किस किस को शुगर था? मेरे दादाजी को, पिताजी को। फिर इसको पिछले दिनों वो हुआ, सर्दी जुकाम बुखार हुआ, तो इसने एंटीबायोटिक ले लिया, इसको शुगर हो गया। लेकिन इसने अच्छा काम ये किया कि फिर इसने सीधा यहाँ योग में आ गया, और अब इंसुलिन बंद और शुगर नॉर्मल। ये है। तो किसी भी कारण से, जैसे गौरव बालक बैठा हुआ है, 7.5 HbA1c आया, आते ही योग करना शुरू कर दिया, मदनाशनी, मधुगिर, खीरा करना, टमाटर का जूस, और 5.5 पर ले आया। अब HbA1c नॉन डायबिटिक हो गया बेटा। 478 ट्राइग्लिसराइड था, अब 112 ले आया। बस अब इतना बहुत है बेटा, वो नीचे मत खींचना। और ये सतनाम सिंह बीपी शुगर 30 साल से, 20 साल से, और फिर क्रिएटिनिन बढ़ गया था 2.5 से फिर 3.5, और फिर बोला तो किडनी फेल हो गया। चलो, तो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और किडनी आदि सब ठीक करके बैठे हुए ये नव प्रतिमान हैं। ये ऐसे और ऐसे, ये ऐसे। अच्छा स्वामी जी देखिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए गौरव ये भी अच्छा है, लहसुन, ये खाली पेट खा ले इसको, ये बड़ा अच्छा है। जी मेरे भाई। स्वामी जी अभी तक हम ये समझ पा रहे थे कि अगर कोई आदमी नया नया है और उसको जिम का शौक चढ़ा और वो जिम गया और अचानक से बहुत सारा वर्कआउट कर लिया, तो उसके हार्ट पर बहुत सारा प्रेशर आया और वो हार्ट अटैक की वजह बन सकता है। कहीं पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत सफोकेशन है, वहाँ पर इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन स्वामी जी जहाँ पर डांडिया चल रहा है, गरबा डांस नाइट्स हैं जहाँ पर, वहाँ पर म्यूजिक की तेज आवाज़ें, म्यूजिक की बीट्स, इनसे हार्ट पर कैसे असर पड़ता है और कैसे हार्ट पर इसका बुरा असर पड़ता है? तेज आवाज़ दिल को कैसे नुकसान पहुंचाती है, जरा इसके पीछे के विज्ञान को बताइए। देखो, एक बात गौर से सुनने जैसी है। चलो बेटिया, डांडिया हो गया तुम्हारा, अब 1-2-3 राउंड लगाओ, हल्के हल्के दौड़ो चारों तरफ, फिर तेज दौड़ना, दौड़ लगाओ। हाँ, ये बेटियों को भी दौड़ना चाहिए, सोचते हैं कि बच्चों को भी दौड़ना चाहिए। बेटियां और ज़्यादा अच्छे से दौड़ती है और अच्छी है। हाँ, इसमें ये भारतीय भी हैं, NRI भी हैं, और इन बच्चों को अभ्यास करा दिया हमने दौड़ने का भी। ध्वनि प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा लाइट की चकाचौंध, प्रकाश प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण के साथ फिर प्रदूषित आहार। हम ऐसे जंक फूड, फास्ट फूड आदि का इंतज़ाम होता है, ऐसे डंडे आदि के मौके पर कुछ ना कुछ वहाँ लोग ऐसे खाते पीते हैं कि हम तो इतनी एक्सरसाइज करेंगे, इतना सब कुछ करेंगे, सब हजम हो जाएगा, खाया पिया। हाँ, लगाओ 2-3 राउंड लगाओ ऐसी, और उसी सब से आगे भाग रही है भाई। एक बार जोरदार ताली बजा दो इसके लिए। हाँ, ऑस्ट्रेलिया से बच्चे आए, बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाते हैं, अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स खाते हैं, और ये बस 6 फीट से पर रोक देना बिटिया इसको, कहीं 6 फीट से ऊपर ना निकल जाए। ये भैया आदि और आरुषि दोनों कंपटीशन में हाइट को ले रहे हैं और हेल्दी। ने पे जो सुना हमारी, ओहो हो, ये फिर योग करने लग गई, नहीं तो लगता है ये तो कहीं 12 फीट की हो जाती ना, फिर ऐसे ऊपर की तरफ 12 फीट से कोई एक मंजिल पर खड़ा हो। स्वामी जी ये लोग अभी नहीं छोड़ते हैं मुझे, दूसरे फ्लोर के जाले साफ करवाते हैं। मैं सोच रही हूँ 12 की हो जाती फिर क्या करवाते हैं, बिल्डिंग्स के नहीं, शीशे साफ बास्केटबॉल करवाते टीम में रखते हैं स्वामी जी ज्योत्सना को, और ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलता है बास्केटबॉल में।
सोचिए स्टूडियो में आने में कितनी दिक्कत होती तो मुझे। हार्ट के लिए गोमुखासन, पटरा ये लगवा के प्रसिद्ध तुम्हारे साथ हस्तासन, योग करती। ऐसे। तो लेकिन ये एक बात पक्की है कि जो बच्चे, चलो बच्चों बैठ के प्राणायाम करो, आ जाओ। हाँ, बच्चों को दौड़ना चाहिए, फिर प्राणायाम करना चाहिए। मंडूकासन करो आप। हाँ, मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन कर रहे हो ना आप लंबा। हाँ करो ऐसे। हमारे पूज्य स्वामी हरिहर देव जी इनको लगाए रखते हैं, लगे रहते हैं बच्चे। हाँ करो, अच्छे बच्चे। स्वामी जी कोलेस्ट्रॉल को लेकर एक सवाल है। इसमें क्या है? स्वामी जी कोलेस्ट्रॉल को लेके कई बार जो बातचीत होती है उसमें हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है। अब दिल का दुश्मन जो कोलेस्ट्रॉल है, बताया जाता है कि 200 के ऊपर अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल है तो ये नॉर्मल नहीं माना जाता। अब स्वामी जी इसका सीधा असर हार्ट पर पड़ता है, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं होने से भी हार्ट अटैक का डर भी रहता है। तो ऐसे में स्वामी जी कोलेस्ट्रॉल को घटाने के जो आप उपाय बता रहे हैं उसमें और कौन कौन सी चीज़ें हम शामिल कर सकते हैं? और साथ ही स्वामी जी कई बार तो शरीर में वजन बढ़ने से भी कोलेस्ट्रॉल लेवल 10 उपाय हाई बताता होता हूँ है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। जी रेडीमेड में यहाँ पर रखा है लिपिडोम, लौकी घनवटी, और ये हृदयामृत, कोलो गार्लिक, फिर अर्जुन घनवटी, नहीं तो अर्जुन की छाल, दालचीनी, फिर जो है ये कोलेस्ट्रॉल केयर, दाईं तरफ पे पूरी बोतल ही रखी है उसकी। फिर ये लहसुन, लहसुन जो है इसकी 3 से 5 कली, देखो औषधि के तौर पर, और इसमें दुर्गंध नहीं आती। फिर देखो दुर्गंध नहीं आ रही, ये गाय के घी में भून लिया इसको, 3 से 5 कली ऐसे खा जाओ, तीखापन भी नहीं लगता, तामसिकता भी दूर। और आप इसको रोटी के पहले ग्रास से भी खा सकते हो, खाली पेट सुबह खाओ, ज़्यादा लाभ हुआ। लौकी का जूस, लौकी के जूस को स्वादिष्ट बनाना है तो थोड़ा अनार डाल दो, अनार और लौकी की शादी करा दो। बड़ा जबरदस्त उसका। ओहो, फिर पीठी का जूस बड़ा जबरदस्त है, पीठी का जूस। फिर केवल गर्म पानी भी पीते हैं तो कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। गोधन अर्क तो अंदर से धो देता है कोलेस्ट्रॉल से लेकर के सारे इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, RA, CRP, ANA, AVN, HRB 27। और एक बात और बताता हूँ, देखो मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये अभ्यास तो अच्छे हैं, इसमें हैं। और ऐसे करो, कोशिश करो ऐसे, ये जरूर। हाँ ये, हाँ अच्छे से कर रहे हैं भाई बच्चे, बहुत अच्छे। ऐसे करना, ऐसे बोल जाओ। एक बात और खास ये बताना चाहता हूँ, ये कोलेस्ट्रोल 200 से 250 के बीच में, आज से 30 साल पहले जितनी भी रिपोर्ट होती थी बोले 250 तक कोलेस्ट्रोल है तो नॉर्मल। अब दवाई बेचने के चक्कर में लोगों ने 150 पर ले आए, जिससे कि लोग दवा खाएं। तो कोलेस्ट्रोल किसी का भी 150 से 200 के बीच में है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये खास बात बता दी। हाँ स्वामी जी, इसी से जुड़ा एक सवाल है मेरा। तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पवन मुक्तासन करो। चल उधर। स्वामी जी, अभी अमित ने जिक्र किया कि वजन बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल भी कई लोगों में बढ़ जाता है, तो क्या वजन कम होने से जो बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो कम हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, या फिर उसका वजन से कोई लेना देना नहीं है? अगर ये बात है तो कोलेस्ट्रॉल के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए? कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे अच्छा है कपालभाति। और ये जो ओबेसिटी वाले अभ्यास है ना, वैसे तो दौड़ने से, सूर्य नमस्कार करने से, जो पावर योग रोज कराते हैं, इससे सब कोलेस्ट्रॉल एकदम हद में रहता है। चलो ये करो ऐसे, अर्धहलासन, फिर ये पादवृत्तासन ऐसे। और ये जितने भी वेट कम करने वाले अभ्यास है ना, ये भी सब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। घुटने सीधेपन जितने भी पूरे परफेक्शन के साथ ऐसे। ये तो ये अब आज के बाद कोई मोटा नहीं रहेगा, कोई खोटा नहीं रहेगा, कोई खोटी नहीं रहेगी। योग का सोटा, योग की सोटी ऐसे घूमेगी ऐसे, ये ऐसे। तो अर्धरासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। कई बार मोटे होते हैं कोलेस्ट्रॉल कम होता है, कई बार दुबले पतले होते हैं कोलेस्ट्रॉल 500-700 से लेकर के, एक तो हमारे मुंबई से आए, ओहो भाई, उनका 4000 कुछ पता नहीं 500 कितना कोलेस्ट्रॉल था।
और हमने उनको इंडिया टीवी पर भी लेकर के आए थे। कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर सब कुछ नॉर्मल कर लिया। कितने दिन में? 7 से 10 दिन में। लो, तो कई बार दुबले पतले लोगों को भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। हाँ, और तो योगाभ्यास कई करते बार रहिए, मोटे कुछ लोगों का घटेगा भी नहीं, कोलेस्ट्रॉल कुछ बढ़ेगा ज्यादा नहीं, क्योंकि लेकिन जीवन का सारा मामला ही संतुलन से चलता मोटापा, है। कोलेस्ट्रॉल सब कुछ ठीक है। और शरीर में संतुलन हर चीज का बना रहे, ये बड़ा जरूरी है और ये सिर्फ योग से होगा। स्वामी जी देखिए, अब कैल्शियम भी घट जाए तो हड्डियों के लिए मुसीबत, और ये बढ़ जाए तो भी अलग तरह की मुसीबत। 400 से ज्यादा अगर कैल्शियम स्कोरिंग है तो ये दिल की सेहत के लिए भी ठीक नहीं माना जाता। शरीर में ज्यादा कैल्शियम दिल को कैसे खतरे में डाल रहा है स्वामी जी, कैल्शिफिकेशन हो जाता है। और फिर इससे बचना कैसे है ये भी जरा समझाइए। कैसे ये हार्ट कैल्शियम में- बढ़ने लगता है? ब्रेन में कैल्शिफिकेशन हो जाता है। तो ये कैल्शियम बढ़ करके कहीं तो हड्डियाँ, यहाँ से हड्डियाँ निकल जाती है लोगों की, यहाँ से कोहनी की हड्डी। अभी एक बाबा जी आए, बड़े ठाड़े तगड़े संपूर्ण है, ये हड्डी बढ़ गई, यहाँ से बढ़ गई। किसी की एड़ी की हड्डी बढ़ जाती है, किसी के घुटने की, किसी की यहाँ कलाई की हड्डी बढ़ जाती है। चलिए, हार्ट में और ब्रेन में कैल्शिफिकेशन हो जाता है, ये बड़ा खतरनाक है। और इस कैल्शिफिकेशन को, और किसी भी तरह के कैल्शिफिकेशन से लेकर के किसी का TLC, DLC और WBC, प्लेटलेट्स, कोई भी चीज़ बढ़ जाए, कोई भी अनवांटेड चीज़ बढ़ जाए, तो कैल्शिफिकेशन हो जाए, तो गोधन अर्क बेस्ट होता है। थोड़ा सा हनी मिला करके ले लें। और अर्जुन की छाल, दालचीनी, ये बढ़े हुए कैल्शिफिकेशन को, कोलेस्ट्रॉल को, कोई भी टॉक्सिन्स को, जितने भी विजातीय तत्व, अनवांटेड चीज़ें बढ़ जाती है। बड़ा अच्छा कर रहे हैं भाई। हाँ, करो 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 आदि, बहुत सुंदर, ऐसे पूरा परफेक्शन के साथ। क्या बात है, घुटने सीधे, पंजे तले एकदम स्ट्रेट। और फिर धीरे धीरे ऐसे भी, पीछे भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। ऐसे इधर लेके आओ पीछे। हाँ, कोशिश करो, पीछे ले जाओ, सीधा। हाँ, हाथ इधर लाओ, सीधे 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 दिखा। अब वापस या सर्वांगासन, हलासन। चलो बैठ। स्वामी जी, ये बात नहीं अभी समझ में आई कि कैल्शियम बढ़ क्यों जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोगों को लग रहा हो कि पान में चूना ज्यादा खा लिया था या खैनी में चूना ज्यादा हो गया था। ये कोई भी चीज़ बढ़ने का प्रोसेस इसलिए होता है कि हमारा लीवर, हमारी किडनी, ये जो हमारे बॉडी के जो ऑटोनॉमिक सिस्टम है ना, इसमें गड़बड़ी आती है। और वो तभी आती है जब हम एक्सरसाइज पूरी नहीं करते, लेस फिजिकल एक्टिविटी। कई बार ओवर इनटेक भी कर लेते कैल्शियम का। कुछ लोग, एक हमारे यहाँ थे जो है यूनिवर्सिटी में, कुलवंत जी, वो 2-2 किलो भाई साहब दूध पीने लग गए। बोले भाई पतंजलि का गाय का दूध, देसी गाय का दूध प्योर मिल रहा है, 2-2 किलो टेक किया। तो फिर बोले बाद में, बाबा जी ये तो हार्ट में कैल्शिफिकेशन हो गया। तो ज़्यादा अति नहीं करें। वैसे सिंघाड़ा है और ये चौलाई है, इनमें भी कैल्शियम काफ़ी होता है। दूध, दही में भी पूरा कैल्शियम होता है, लेकिन ये डाइजेस्ट हो जाता है और जो एक्सेस होता है वो बाहर निकल जाता है। किसके माध्यम से? मलमूत्र के माध्यम से। इसलिए योग करते रहे तो बॉडी ऑटो पायलट पर ठीक चलेगी, कैल्शिफिकेशन नहीं होगा। कहीं पर भी कोई चीज़ एक्सेस नहीं होगी। किसी के शरीर में कॉपर एक्सेस हो जाता है, चलो बटरफ्लाई कर लो, तो ओबेसिटी के लिए भी अभ्यास बता दिए। किसी के शरीर में लैड, किसी के शरीर में कोई और बहुत सारी चीज़ें, तो ये एक्सेस कोई भी चीज़ नहीं होगी योग करने से। स्वामी जी देखिए, आज हमारी कोशिश है, दालचीनी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। दिल को नुकसान पहुंचाने वाले हर एक बात को आज शामिल कर लिया जाए। कोई भी चीज एक्सेस है उसको बॉडी से धो देता है। तो कैल्शियम भी उनमें से एक था, इसलिए कैल्शियम की बात हो गई। अब स्वामी जी, एक दिल को नुकसान पहुंचाता है, एक और चीज नुकसान पहुंचाती है, वो है नींद की कमी। एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं और रिसर्चर्स भी ये बताती हैं कि नींद की कमी की वजह से भी हार्ट अटैक का खतरा 23% तक बढ़ जाता है। लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ अगर किसी चीज़ से कर रहे हैं तो आज के वक्त में नींद से कर रहे हैं, और बहुत सारा काम तो फ़ोन ने ख़राब कर रखा है। तो स्वामी जी, हार्ट रेट अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद धड़कन अचानक रुक जाती है, हार्ट की कैपेसिटी पर भी असर लोगों के पड़ रहा है। तो अब नींद को पहले तो ठीक करना पड़ेगा, और नींद से दिल का रिश्ता क्या है, ज़रा ये भी बताइए। हाँ, नींद, आहार, निद्रा और संयम, संतुलित जीवन, संतोषी जीवन बहुत जरूरी है।
अच्छी हेल्थ के लिए। तो अच्छी नींद उन्हीं को आएगी जो व्यवस्थित जीवन जिएंगे, जिनके दिल दिमाग में हमेशा उथल पुथल, उधेड़ बुन, आपाधापी, रस्सा कसी, खींचतान चली हुई है। जब देखो तब ऐसे ही बोराए वैसे, पगलाए वैसे, अव्यवस्थित, इनडिसिप्लिन लाइफ जीते हैं ना, उनको नींद नहीं आती। जो दूसरों के देखा देखी बड़ा सा घर बना लेते हैं, बड़ी सी गाड़ी ले लेते हैं। अभी एक का फ़ोन आया मेरे पास, बाबा जी हमको 2 करोड़ रुपए दे दो। मैंने कहा किस बात के? बोला हमने बड़ा सा घर बना लिया था, बड़ी सी गाड़ी ले ली थी, अब बैंक वाले जो है वो हमारा घर सील करने आ गए, नीलामी करने आ गए। मैंने कहा क्यों बनाया था? बोले देखा देखी बना लिया। अरे भाई माँ बाप से तो मत मांगो। तो लोग ना अपनी औकात हैसियत से ज़्यादा बड़ा घर बना लेते हैं, औकात से ज़्यादा बड़ी गाड़ी, 30-35 लाख वाली गाड़ी, करोड़ 1.5 करोड़ का घर। अरे भाई उतने पाव, कहते हैं जितनी रजाई हो, क्या उतने पाव, जितनी चादर हो उतना ही पाँव फैलाना चाहिए, जितनी हो वह सोड़ है। तो ये जो ज़्यादा कर्ज ले लेते हैं, फिर जो हमेशा ये सोशल मीडिया के चक्कर में मेरे कितने व्यूज आए, कितने लाइक्स आए, कितने अच्छे कमेंट्स आए, फिर अलग अलग तरह से मेरे बाल कैसे अच्छे, वैसे तो जो है आरुषि के बाल तो बहुत अच्छे हैं, मेरे बाल, अरे इसके बाल अच्छे क्यों, मेरे गाल ऐसे क्यों, उसके बाल ऐसे क्यों, उसके गाल ऐसे क्यों, वो इतना खुश क्यों रहता है सार्थक की तरह और जो है आदि की तरह, मैं तो इतना खुश नहीं हूँ। अरे भाई इसका स्ट्रक्चर बॉडी का इतना अच्छा क्यों, ये भाई बहन तो बड़े अच्छे हैं, 6 फीट के निकल रहे हैं, इधर आप। अब ऐसे बच्चे सबको दे भगवान कि बच्चे शरीर से भी स्वस्थ हो, शीलवान हो, गुणवान हो, चरित्रवान हो, संस्कारवान हो। वज्रासन में बैठो ऐसे, तुम वज्रासन में बैठो ऐसे, ये। तो अब ईर्ष्या नहीं करो किसी से, हाँ, और सब काम करके फिर भगवान पर छोड़ दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम खूब काम करते हैं 16 से 18 घंटे, फिर रात को कहते हैं जो भी हमको शरीर से, इंद्रियों से, मन बुद्धि से काम लेना था वो सब हमने काम पूरा किया, अब भगवान तेरी शरण में। ऐसे भगवान की शरणागति में जीना सीखें, योगस्थ होकर के जीना सीखें। तो उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरुष भगवान पर विश्वास करें, ऐसे तो नींद बढ़िया आएगी। फिर मेधावटी बड़ी अच्छी है, उसके लिए मेधावटी ले लो। जो प्याज खाते हो, लहसुन तो कोलेस्ट्रोल के लिए और वात रोगों के लिए और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, और वो प्याज नींद के लिए बड़ा अच्छा है। थोड़ी सलाद, दोपहर को तो सलाद और शाम को कोई सब्जी के रूप में बना करके खा लो, कब पूरे ऐसे नींद आती पता ही नहीं लगता, समाधि से लग जाती है। और पोस्त दाने और मखाने को थोड़ा सा भून करके, हल्का सा उसको रोस्ट करके गर्म दूध में डाल करके उसकी खीर से बन जाती है, उसको खा ले, उससे भी बड़ी नींद आती है। और थोड़ा बादाम रोगन नाक में डाल लें, माथे पर थोड़ी मसाज कर लें, अनुलोम विलोम सोने से पहले कर लें, वाहेगुरु का स्मरण कर लें, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड राम कृष्ण हनुमान शिव का ध्यान कर लें, भगवान भगवती का ध्यान कर लें। घर में ऐसे देखो माँ की अखंड ज्योत जल रही है, हवन हो रहा है। नवरात्रों में ऐसे हवन करें, पूजन करें, और अच्छी सामग्री से करें, घटिया सामग्री से नहीं, घटिया घी से नहीं, गाय के घी से करें। स्वामी जी, तो शरीर ऐसे के जब डॉक्टर करेंगे की बात करते तो हैं, जिंदगी बड़ी अच्छी रहेगी। स्वामी जी, लिवर शरीर का डॉक्टर है, लेकिन कई बार लिवर में ही खराबी आ जाती है, और क्या लिवर की खराबी का असर भी हार्ट पर होता है? लिवर फंक्शन का हार्ट की हेल्थ से कनेक्शन क्या है, कैसे असर पड़ता है, और साथ ही लिवर को हेल्दी रखने का उपाय भी समझा दीजिए। लीवर पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को healthy नियंत्रित करता है, पूरे शरीर की ऊर्जा को, जीवनीय ऊर्जा को नियंत्रित करता है। और जिस तरह से आजकल लोग अनहेल्दी फैट खा रहे हैं, ज़्यादा नमकीन खा रहे हैं, ये ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, ये सब हमारे फैट के ऊपर जो है फैटी लीवर के रूप में जमा होता रहता है। तो ये एक तो मंडूकासन करें, चलो मंडूकासन करो बच्चों से। एक तो ये मंडूकासन करें, लिवोग्रिट लें, सर्वकल्प का काढ़ा पी लें, लौकी का जूस, पेठे का जूस मैंने बताया ही है, और जितनी भी हो सके हरी सब्जियां खाएं। और जिनको शुगर भी हो साथ में तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी, मधुरित, बीपी हो तो मुक्तावटी और लौकी का जूस। कड़वी लौकी कभी ना लें, इतना ध्यान रखें। जिनको बहुत ज़्यादा बीपी है, बहुत ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको शीर्षासन नहीं करना, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम बहुत ज़ोर से नहीं करना, सहजता से करना। ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। काफ़ी लोगों की मौतें हो गई थी कड़वी लौकी का जूस पीने से। हर चीज़ का ध्यान रखने की जरूरत है। तो
लीवर के लिए बेस्ट है बकरी का दूध, गोट मिल्क। और कैमल मिल्क अर्थराइटिस और डायबिटीज के लिए परम औषधि, उसको हम क्षीर कल्प करा देते हैं। ज़्यादा ही दिक्कत हो ना लीवर की, किडनी की, हार्ट की, कोलेस्ट्रॉल की, ओबेसिटी की, शरीर में गांठ हो जाए तो लौकी कल्प करा देते हैं। तो लौकी कल्प, क्षीर कल्प। और जिनको कोलाइटिस है, जैसे बहन ने कोलाइटिस ठीक किया, क्या नाम है, इंदिरा ने, और इसको ब्लीडिंग होती थी, कहरवा पिष्टी और स्फटिक भस्म दे दी, दूसरे दिन से ब्लीडिंग हुआ और आज पूरी ठीक होकर के यहाँ पर बैठी भी इंदिरा। कोलाइटिस ठीक, लीवर ठीक, पायस फिसर फिस्टूला तो अर्शोग्रिट ले लें, और वो भी लौकी के जूस, एलोवेरा के जूस, कपाल भाती पर बचो। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं, बड़े बड़ी समस्याओं को जड़ से मिटा देते हैं। अब आंवला भी ताज़ा आ गया, देखो कितना बड़ा बड़ा आ गया, दिख रहा है। हाँ इधर देख, हाँ ये अब आंवला आ गया है, ये आंवला, ये एलोवेरा, लौकी, ये लौकी देना, ये ऑर्गेनिक। तो कुल मिलाकर के स्वामी जी ने अब तक जो आप बात आपको बताई है वो ये है कि अपने बॉडी मार्कर का ख्याल रखें, बॉडी मार्कर बैलेंस रखें, और आपके शरीर के वाइटल ऑर्गन्स भी प्रॉपर फंक्शन करते रहें। इसके लिए योगाभ्यास को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, वर्कआउट कीजिए, एक्सरसाइज करिए और फिट रहिए। फिर देखिए कोई मुश्किल नहीं आएगी, आपका दिल भी आपके साथ यूं ही आपके सफ़र में हम सफ़र बनकर चलता रहेगा। स्वामी जी अब बारी है आज के हेल्थ रील की। स्वामी जी ईशा आज की हेल्थ रील लेकर आ रही हैं, जो ये बता रही हैं कि लीवर पर जमी हुई गंदगी को कैसे साफ करना है। सुबह की शुरुआत अगर आप भी हेल्दी तरीके से करना चाहते हैं तो आपको एक हेल्थ ड्रिंक बताते हैं जो कि आपके डाइजेशन को सुपर चार्ज करता है। इसके लिए आपको गर्म पानी चाहिए, साथ ही नींबू, अलसी के बीज, चिया सीड्स और हिमालयन नमक। सबसे पहले आपको इस गर्म पानी में मिलाना है ये नींबू, कुछ स्लाइसेस नींबू के मिलाने हैं। नींबू के जो स्लाइसेस है वो आपके लीवर को डिटॉक्स करता है। इसी के साथ चुटकी भर हिमालयन नमक। ये नमक जो होता है इसमें मिनरल्स भरपूर होते हैं जो कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है। इसी के साथ चिया सीड्स और अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स, इसको अच्छे से मिक्स कर देना है क्योंकि ये सीड्स ओमेगा 3 और साथ ही फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके दिल की सेहत को बनाते हैं और साथ ही साथ आपके स्किन में ग्लो लाते हैं और वजन घटाने में भी मदद करते हैं। तो अपने दिन की शुरुआत करिए इस हेल्दी ड्रिंक के साथ जिसमें भीगे हुए चिया सीड्स तो हैं ही, साथ ही फ्लैक्स सीड्स हैं। ये सीड्स आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाएंगे। स्वामी जी कुछ और जोड़ना चाहते हैं आप इसमें? बहुत ज़बरदस्त हेल्थ रील बनाई है। इनको तो जैसे भारत रत्न पुरस्कार देते हैं ना तो इनको तो रील रत्न पुरस्कार देना चाहिए। एक बार जोरदार अभिनंदन। ये पुरस्कार अब आप ही शुरू कीजिए। चिया सीड, फ्लैक्स सीड किसी को ना समझ में आ रहा तो भाई अपने अलसी के बीज और ये इसके तुलसी के बीज ले लेना, इनको भिगो देना और उनको सुबह सुबह पी लेना। थोड़ा सा उसमें पुदीना या थोड़ा ये क्या नाम है, थोड़ा नींबू डाल देना या आंवला डाल लेना। तो गजब की रील बनाई है साहब, रेल बना दी है बीमारियों के डंडा मार के भगाने वाली। खूब अभिनंदन, प्रणाम। ठीक है स्वामी जी, अब सवालों के जवाब का इंतजार हो रहा है, उस तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल देहरादून उत्तराखंड से हमने लिया सीमा का। उनका 13 साल का बेटा है, 2 महीने से उसको सिर दर्द है। डॉक्टर्स ने ऑप्टिक नर्व में सूजन बताई है, सिर में पानी का प्रेशर भी ज्यादा बता रहा है डॉक्टर। अब इस बच्चे के लिए क्या उपाय? सूजन दूर हो जाएगी। एक तो अनुलोम विलोम करो बच्चों, सब अनुलोम विलोम करें। मेधावटी, मेमोरी ग्रिट और ओमेगा। मेमोरी ग्रिट खाली पेट ले लें, मेधावटी और ओमेगा खाने के बाद ले लें। अनुलोम विलोम करें, बादाम रोगन नाक में डालें। हो सके तो मेधा क्वाथ का काढ़ा पी लें और मेधा क्वाथ से हवन भी कर लें। मेधा इष्टि, उससे हवन कर लें। गाय का घी का दीपक जला के रखें। ये सारी उथल पुथल दिमाग की सब एकदम ठीक हो जाएगी। गजब है। सुबह उठते ही खाली पेट गोदन अर्क और टॉयलेट जाने के बाद 1 चम्मच ब्राह्मी घृत या गाय का घी ले लिया। ये मेरा अनुभव है लाखों करोड़ों लोगों पर, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट योग सिखाया भारत भर, पूरी दुनिया में 200 करोड़ लोगों को। तब जा कर के ये अलग अलग
एक्सपीरियंस्ड ट्रूथ, अनुभूतिक सत्य निकालते हैं जो नुस्खे आपको बताते हैं बीमारी ठीक करने का। अगला प्रश्न ले लो आप। स्वामी जी, अगला सवाल अभिषेक सिंह का गुरुग्राम से है। इन्हें सिर्फ 30 सेकंड में हाथ पैर इनके सो जाते हैं, नसों में कमजोरी है, उपाय जानना चाह रहे हैं। स्वामी जी, क्या इनका B12 भी कम है? चलो ये कर, हाँ ये सोने वाली बीमारी ना, एक तो B12 कम होने से होती है, दूसरा बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं उससे भी होती है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा उपवास करते हैं उससे भी हो जाती है। तो एक तो मोरिंगा का प्रयोग करें, और एक जो है मोरिंगा की गोली भी आती है उसका इस्तेमाल कर लें, और जो है इसमें सबसे अच्छा आयुर्वेद में चंद्र प्रभावती और थोड़े दिन विषय तंदुकवती ले, सुन्नपना भी दूर हो जाएगा, और किसी किसी को क्रैम्प्स आते हैं बड़े खतरनाक, वो भी दूर हो जाएंगे। तो ये बड़े ही प्रभावी उपाय हैं जिनको कहते हैं रामबाण। एक और प्रश्न है स्वामी जी, देवघर से ललिता पूछ रही हैं, थायराइड और अर्थराइटिस दोनों बीमारी से वो परेशान हैं, आयुर्वेदिक उपाय क्या कर सकती हैं? हाँ चलो, थायराइड के लिए तो ये पॉइंट दबाएं यहाँ से, ये ऐसे यहाँ से दबाते थायराइड, हाँ, और दर्द होगा और यहाँ से डायबिटीज क्या होता है तो ये, और अर्थराइटिस के लिए ये पीछे के पॉइंट होते हैं 1 2 3 4 5, ये पॉइंट दबाएं, हाँ ऐसे। और अर्थराइटिस के लिए तो प्रयोग करें हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, शतावत या बातारी चूर्ण, खाली पेट पीने वाले गोल्ड या ऑर्थोक्रेट, या एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना या दशमूल का या पीड़ांतक पात का काढ़ा पी लें, दही, छाछ, नींबू, चार, टमाटर। हाँ, खाने पीने का परहेज जरूरी है, इतना करेंगे और अर्थराइटिस रफू चक्कर हो जाएगा। कितना भयंकर अर्थराइटिस है, पूरा अर्थराइटिस का है। लेकिन अब भी अगर आपके पास कोई सवाल है तो स्वामी जी है ना, लेकिन सेहत से जुड़ा ही सवाल होना चाहिए। अगर आपने बहुत बड़ा घर बना लिया और बैंक वाले सील करने आ रहे तो स्वामी जी उसमें कुछ नहीं कर सकते। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेनी होगी हमें। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।